ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम। वेलकम बैक गाइस टू दिस न्यू वीडियो। तो सॉरी यार, लास्ट वाले वीडियो और इस वाले वीडियो में कुछ ज़्यादा ही गैप हो गया, ऑलमोस्ट 1 मंथ का। बट वी आर बैक, दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। और हम वैसे ही पूरी एनर्जी के साथ वापस आए हैं। ठीक है, तो जो हमारा मोटो था, साथ में पढ़ेंगे साथ में बढ़ेंगे, वैसा ही करना है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आई विल ट्राई कि मैं कंटिन्यूस वीडियोस आपके लिए डाल सकूं। और थैंक यू इतना सारा प्यार दिखाने के लिए। आपकी वजह से सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, लाइक्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो यार, अपन आगे ही बढ़ेंगे मिलके। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको थोड़ी सी अपने प्रिपरेशन के लिए हेल्प करती है तो इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड के भी शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, भाई को थोड़ा सपोर्ट कर दो यार। बस ठीक है, शुरू करते हैं, चलो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आप लोगों ने सर्च किया होगा अगर, या तो फिर अगर आपको रिकमेंडेशन में ये वीडियो मिला है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस। तो आज अपन देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस क्या होता है, उसमें फार्मूलाज क्या हो सकते हैं, उसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपके बारे में बता दूं, इसमें एक दो फार्मूलाज ही हैं जिनको पकड़ के अपने को पूरा का पूरा टॉपिक को सॉल्व करना है। बहुत ही ईजी है और उसको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं आज हम लोग क्या क्या हमारा टारगेट रहेगा आज का। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि टाइम एंड डिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, फार्मूलाज देखेंगे और ट्राई करेंगे कि इस टॉप वीडियो को देखने के बाद होपफुली आपका जो ये टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे समझ आ जाए, उसको आपको इसमें इतने कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा एग्जांपल्स ज़्यादा प्रकार के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अगर हो सके इस वीडियोस को मैं 2 पार्ट में डालूँ, और अगर इसी वीडियो में कवर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको मैं 2 पार्ट में डालूंगा, जो कि आपके लिए समझने के लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीड, मतलब जो टाइम एंड डिस्टेंस है, इस पे हम लोग देखते हैं कि 3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 टॉपिक्स मैं आपको बता दूं जो इसमें आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। पहला है स्पीड, दूसरा है डिस्टेंस और तीसरा है टाइम। हाँ, टॉपिक इसका टाइम एंड डिस्टेंस है, इसको कभी कभी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है। तो ये अपन जान लेते हैं होता क्या है। ठीक है, स्पीड हम सबको पता है, एक ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो वो कितना फास्ट है या कितना स्लो है, वो हमको, वो उसका स्पीड होता है। ठीक है, तो स्पीड को निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे। ठीक है, और फिर डिस्टेंस को निकालने का, इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। तो भाई जो टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, इस पे 3 चीज़ें इसकी फाउंडेशन में बोल सकता हूँ। एक है स्पीड, एक है डिस्टेंस और तीसरा है टाइम। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने स्कूल में सबने पढ़ा है, आपको श्योरली याद होगा, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसी एक ही फॉर्मूले का पूरा गेम है भाई इस टॉपिक में, ये आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, तो अगर स्पीड को निकालने का फॉर्मूला ये है, तो सिमिलरली डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, दैट विल बी स्पीड इनटू टाइम। ये दूसरा फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, पहला है, ये दूसरा, और तीसरा अगर मुझे यहाँ पे टाइम निकालना हो तो इसी फॉर्मूले को यूज करके मैं टाइम कैसे निकालूंगा। सो आई कैन फाइंड आउट टाइम लाइक डिस्टेंस बाय स्पीड। ये 3 फॉर्मूला है, आपको अच्छे से याद रखना है। आई होपफुली आप सबको पता होगा। ये फॉर्मूला के बारे में आपको अच्छे से वापस से बता देता हूँ। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला है, इन्हीं 3 फॉर्मूला का सारा गेम है। बेसिकली एक फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला इससे डिराइव्ड है। ठीक है, तो स्पीड कैसे निकाली जाए, डिस्टेंस कैसे निकाली जाए और टाइम कैसे निकाला जाए। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है, फॉर्मूलाज। ठीक है, वो भी एक फॉर्मूला था, इसमें भी एक चीज़ हम लोग बताता हूँ आपको, अच्छे से समझा देता हूँ। ये आप लोग तो नोट कर ही लो, उसके साथ साथ ये कि जो स्पीड का यूनिट होता है, 2 यूनिट बेसिकली होते हैं,
स्पीड के, एक होता है किलोमीटर पर आवर और एक होता है मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि 1 आवर में वो कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब होता है 1 सेकंड में वो कितना मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो अगर कोई भी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है, लेट से x किलोमीटर पर आवर में है, अगर मुझे उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसको कैसे कन्वर्ट करूंगा? सिमिलरली सिंपल सी बात है, मैं उसको x इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो मुझे मिल जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, डिराइव कैसे हुआ मैं आपको समझा देता हूँ। 1 किलोमीटर जो होता है वो हमको पता है 1000 मीटर। 1 आवर मुझे पता है 3600 सेकेंड्स। तो अगर मैं 1 किलोमीटर बाई 1 आवर लिखूं, उसको अगर मैं 1000 मीटर बाय 3600 सेकेंड्स लिखूं तो सही रहेगा। इसको जब अगर फर्दर हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको ये मिलता है 5/18। तो जो भी वैल्यू है किलोमीटर पर आवर में, उसको जब मैं 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मुझे मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मीटर पर सेकंड है तो कैसे निकाला जाए? सिंपल है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, तो वो मुझे मिल जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये दो चीज़ भी आप लिख लो, ये हमको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इस वीडियो में, या तो फिर इस टॉपिक को जब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर x किलोमीटर पर आवर में है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर मीटर पर सेकंड है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, हमको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट फॉर्मूला है, इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी इज A:B। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट समझ लीजिए A और B, और उनकी स्पीड की रेशियो A:B है। The ratio of the time taken by them to cover the same distance is 1/A:1/B. Okay. तो फॉर्मूला बोलता है, समझ लीजिए दो ऑब्जेक्ट है A और B। ठीक है, अच्छा, दोनों की जो स्पीड की रेशियो है वो हमको बता दी है A:B। तो अगर हमको उसका रेशियो ऑफ टाइम टेकन, हमको कितना टाइम लगा अगर हमें निकालना है, तो दैट विल बी 1/A:1/B, या तो फिर इसको B:AB लिखा जा सकता है। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, दूसरा फॉर्मूला है, मतलब एक और, कि समझ लीजिए सर्टेन डिस्टेंस है, इसको एक मतलब ऑब्जेक्ट है या फिर बॉडी है, वो जब जाते टाइम इसको x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो जाता है, इसको कवर करता है, वापस आते टाइम वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको वापस आता है। ये इसका आने का स्पीड है, इसके जाने का स्पीड है। अच्छा, लेकिन डिस्टेंस जो है सेम है, तो इस सेम डिस्टेंस को अगर कोई भी बॉडी अलग अलग स्पीड वेरिएशन में इसको कवर करता है, जाते टाइम एक अलग स्पीड है, आते टाइम अलग स्पीड है, तो हम अपन एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? पूरी जर्नी का जो एवरेज स्पीड है दैट विल बी 2xy/x+y। अगर किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर, अगर मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड। ये फॉर्मूला भी लिख लो, ये दोनों फॉर्मूला लिख लो, आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इस वीडियो में। ओके, तो आई होप ये फॉर्मूलाज आपको समझ आ गए होंगे, इसमें आपको ज़्यादा उतना कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं होगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसको बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे टाइम एंड डिस्टेंस को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिनट्स डज आदित्य टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इफ ही रन्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो आदित्य एक रनर है, उसको कितना मिनट लगेगा एक डिस्टेंस 400 मीटर के डिस्टेंस को अगर वो कवर करना, उसको कितना मिनट लगेगा अगर उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, तो आदित्य है, तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे हमको डिस्टेंस बता दिया। ठीक है, तो डिस्टेंस है
400 मीटर। आदित्य की हमको स्पीड भी बता दी है, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। हमको निकालना है टाइम। तो वैसे तो सिंपल सा है, स्पीड वाला फॉर्मूला जो है डिस्टेंस बाय टाइम हम यहाँ पे डाल के निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फर्क है वो है कि जो डिस्टेंस का यूनिट यहाँ पे मीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, और टाइम हमको निकालना है मिनट्स में। तो हम क्या करेंगे, जो स्पीड है इसको हम पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने जाऊं, सो दिस विल बी समथिंग लाइक 20, हमको पता है इसको 5/18 से अपन करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करने से दिस विल बी 100/18, दैट मीन्स 50/9 मीटर पर सेकंड। ये हमको स्पीड मिल गई। अच्छा, ओके। तो टाइम का हमको फॉर्मूला पता था क्योंकि अब दोनों सेम यूनिट्स में है। टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस बाय स्पीड। सो दिस विल बी 400 मीटर बाय 50/9 मीटर पर सेकेंड। So this will become 400 into 9/50. हाँ, 872 सेकेंड्स ये हमको मिला। तो हमको टाइम मिल गया 72 सेकेंड्स। हमको निकालना है इसमें मिनट्स में। तो 72 सेकेंड्स कितने मिनट्स होते हैं? 1 मिनट एंड 12 सेकेंड। इसको फ्रैक्शन में लिखा जाए, सो 12/60 मिनट्स। फर्दर डिवाइड करने से 1/5 मिनट्स। तो ये है आंसर। ठीक है, समझ आया आप लोग को? बहुत ही सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों ने पुट किया। बस मेन ट्रिक जो यहाँ पे था, इसको यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने का, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड का, और यहाँ सेकंड को कन्वर्ट करना है हमको मिनट्स में। इतना ही था। आंसर अपन चेक कर लेते हैं, आंसर क्या है। ठीक है, तो जी हाँ, पहला वाला जो है सही आंसर है, दैट इज 1/5 मिनट्स। इसका मतलब अपना सॉल्यूशन और आंसर दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ साइक्लिस्ट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर इन 2 मिनट 30 सेकेंड्स। सो व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द साइक्लिस्ट। एक साइक्लिस्ट है, वो 750 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको वो 2.5 मिनट या फिर 2 मिनट 30 सेकेंड्स में इजीली कवर कर लेता है। तो उसकी स्पीड हमको निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। देखते हैं, ये मिटा लेते हैं बॉस। ओके, तो डिस्टेंस हमको दे दिया है 750 मीटर। टाइम भी हमको दे दिया है 2 मिनट्स 30 सेकेंड। हमको स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में। ये क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए भी इजी होगा। तो क्योंकि अब ये मीटर में है और ये मिनट में है और आधा सेकंड में, तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, पूरा पहले कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड्स में। तो ये हो जाएगा 120 + 30 दैट इज 150 सेकंड्स। तो स्पीड का फॉर्मूला वी ऑल नो, डिस्टेंस बाय टाइम। So this will become 750/150, that is 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको मीटर पर सेकेंड में स्पीड मिल गई, लेकिन क्या ये आंसर है? जी नहीं, हमको निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो क्योंकि हमको पता है जब भी कोई वैल्यू मीटर पर सेकेंड में होती है, उसको हमको अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हम उसे 18/5 से मल्टीप्लाई करने से हमको किलोमीटर पर आवर में उसकी वैल्यू मिल जाती है। 5 कट जाएगा,
सो फाइनल आंसर विल बी 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ आया? सिंपल सा फॉर्मूला डल गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट किया, मीटर में था उसको सेकंड में हमने कन्वर्ट किया, और ये जो है इसको हमने यहाँ पे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अपना सॉल्यूशन आंसर दोनों ही सही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Peter can cover a certain distance in 1 hour 24 minutes. By covering 2/3 of the distance at 4 km per hour and the rest at 5 km per hour, find the total distance. तो एक लड़का है पीटर, ठीक है, पीटर एक डिस्टेंस को 1 घंटे 24 मिनट में कवर कर लेता है, 1 hour 24 मिनट्स में कवर कर लेता है, और उस टोटल जर्नी की, टोटल डिस्टेंस का जो 2/3 है वो एक अलग स्पीड पे कवर करता है, और बाकी जो बच गया उसको एक अलग स्पीड पे कवर करता है। तो हमको अभी टोटल डिस्टेंस उसको निकाल के बताना है। ठीक है, क्वेश्चन शायद आपको सुनने में इतना कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा अगर हमको इसका सही ट्रिक पता है। ठीक है, तो लेट्स से कोई भी डिस्टेंस है, ठीक है, इसका 2/3 पार्ट समझ लीजिए यहाँ तक उसने कवर किया है 4 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, और बाकी जो बच गया जो दैट इज 1:3 उसने कवर किया है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अच्छा, टोटल टाइम हमको पता है, टाइम इज 1 hour 24 minutes। ओके, हमको निकालना है डिस्टेंस। हो जाएगा, देखते हैं। सबसे पहले इस टाइम को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 124/60 दैट इज 1/2/5। तो अगर मैं टोटल फ्रैक्शन बना दूँ, मिक्स से नॉर्मल फ्रैक्शन बना दूँ, दिस विल बी 7/5 आवर। तो ये हमारा टाइम हमको आवर में मिल गया, 7/5 डिस्टेंस हमको निकालना है। अच्छा, तो लेट्स से जो टोटल डिस्टेंस है, लेट्स टेक टोटल डिस्टेंस एज x। टोटल डिस्टेंस में x लेता हूं, तो उसने 2/3x किलोमीटर जो है उसने 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंप्लीट की। सिमिलरली बाकी जो बच गया दैट इज 1/3x या तो x/3 किलोमीटर का जो है जर्नी उसने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टाइम निकालने जाऊं, ठीक है, इसका एक टाइम निकालने जाऊं, इट इज टाइम 1, तो टाइम के हिसाब से इसका क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला है हमको पता, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो दिस विल बी समथिंग लाइक 2x/3/4 है कि नहीं। ये है इसका स्पीड, सॉरी ये है इसका डिस्टेंस और ये है इसका स्पीड। और ये फर्स्ट वाले केस में 2/3 के लिए, और सिमिलरली ये वाले केस का अगर मैं टाइम निकालने जाऊं तो ये हो जाएगा x/3/5। दो अलग अलग टाइम जोन हमको मिले, और अगर मैं इन दोनों टाइम को मिला दूं तो ये हो जाएगा टोटल टाइम से इक्वल, है कि नहीं। इसको इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम लगा, इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम लगा, और ये दोनों टाइम मिलके है टोटल टाइम। सिंपल सा लॉजिक है। सो द इक्वेशन विल लुक लाइक 2x/3/4 प्लस x/3/5 इज इक्वल्स टू 7/5, क्योंकि टोटल टाइम हमको पता है 7/5 आवर्स है। इसको अपन फर्दर सॉल्व करने जाए, सो दिस विल बिकम 2x/12 प्लस
x by 15 is equals to 7 by 5। इसका एलसीएम ले लेने से 60 मिल जाएगा। दिस विल बिकम 10x plus 4x is equals to 7 by 5। 14x by 60 is equals to 7 by 5। So x will be 7 into 60 by 14 into 5। यहाँ से वापस लिख देता हूँ, x is equals to 7 into 60 by 14 into 5, but 2 times this will be 60 by 10, मतलब अल्टीमेटली हमको मिलेगा x is equals to 6। तो हमें मिल गई x की वैल्यू, दैट इज 6 किलोमीटर। वही हमको चाहिए था क्या, डिस्टेंस हमने x ले लिया था। सो दिस इज द आंसर, दैट इज 6 किलोमीटर। ठीक है, समझ आया होगा आप लोग को। ठीक है, ये लिख लीजिए, थोड़ा लंबा सॉल्यूशन था। तो यहाँ पे ये जो मैंने कहा था, ये टाइम का यहाँ पे खेल है। ये टाइम अगर आप समझ गए होंगे तो आपको सारा ही समझ आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे है नहीं। ठीक है, ये दोनों टाइम को मिला के हमको टोटल टाइम कैसे मिला। सॉल्यूशन देखते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 6 किलोमीटर है अपना टोटल डिस्टेंस। अपना मतलब सॉल्यूशन और आंसर दोनों सही है बॉस, सही जा रहे हैं अपन। ठीक है, मज़ा आ रहा है। आई होप आप लोग को बहुत मज़ा आ रहा होगा ये करने में। जब ये वीडियो देखने के बाद, ट्रिक्स जानने के बाद, आप जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपने से करोगे कुछ किसी भी बुक को रेफर करके, तो ये आपको और अच्छे समझ आने लगेगा। आप और नए टाइप के क्वेश्चंस देखोगे जो फिर आप इन चीज़ों से रिलेट कर पाओगे कि नहीं, हाँ ऐसा भैया ने बताया था तो यहाँ पे ऐसे सॉल्व अपन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ तो आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉस। आप इसके बाद वीडियो बस देख के नहीं छोड़ देना। मैथ्स का मेन फंड है, आप जितना इसको घिसोगे उतना ही आपको समझ आएगा। आप अगर इसको सिर्फ वीडियो देख के छोड़ दे रहे हो तो उससे नहीं होने वाला। किसी से भी नहीं हुआ है, आपसे भी नहीं होगा, आप कुछ अलग नहीं हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और उतना ही आपको अच्छे से समझ आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कि अ मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम विलेज टू द पोस्ट ऑफिस एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉकड बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो एक इंसान है, वो अपने गांव से पोस्ट ऑफिस पहले जाता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और वापस आते टाइम वो पैदल आता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अगर इस टोटल जर्नी में उसको लगे 5 आवर्स 48 मिनट्स, तो हमको बताना है टोटल डिस्टेंस क्या है पोस्ट ऑफिस की उस गांव से। ठीक है, आपको मैं समझा देता हूं ड्रॉ करके, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो एक आदमी है भैया, ये गांव है समझ लीजिए, ये वाला पॉइंट है पोस्ट ऑफिस। वो जाता है, जाते टाइम उसकी स्पीड रहती है 25 किलोमीटर पर आवर। फिर वापस पैदल आता है, जब पैदल आता है उसकी स्पीड होती है 4 किलोमीटर पर आवर। टोटल जर्नी में उसको टाइम लग गया 5 आवर्स 28 मिनट्स, 48 मिनट्स, सॉरी 5 आवर्स 48 मिनट्स। तो हमको बताना है कि जो टोटल डिस्टेंस है विलेज से लेकर पोस्ट ऑफिस तक का वो कितना है। क्वेश्चन समझ आया आप लोग को? ठीक है, देखिए। सो लेट्स टेक टोटल डिस्टेंस बी x। टोटल डिस्टेंस को अगर मैं x ले लेता हूं तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड का, आप लोग को मैंने लास्ट में जो बताया था कि अगर एक सेम डिस्टेंस को कोई कवर करता है जाते टाइम एक अलग स्पीड पे और आते टाइम अलग स्पीड पे, तो एक एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला क्या था, ये आप लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे।
उस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था 2 इंटू एक्स वाई, अगर x जाने की स्पीड है, y आने की स्पीड है, बाय x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड निकलेगी। तो अगर मैं यहाँ पे वो पुट करूँ, सो दिस विल बी 25 अपने जाने की स्पीड है, आने की स्पीड है 4, और ये दोनों यहाँ पे हो जाएंगे ऐड। सो दिस विल बी 200 बाय 9 29 किलोमीटर पर आवर। ये हमको एवरेज स्पीड मिली उस इंसान की, आने जाने दोनों का मिला के एवरेज। ठीक है, टाइम हमको पता है 5 आवर्स 48 मिनट्स। हमको अभी निकालना है इसका टोटल डिस्टेंस क्या है। ठीक है, स्पीड पता है, टाइम पता है, तो इस टाइम को अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ आवर्स में, ठीक है, ये 5 है तो ये दिस विल बी समथिंग लाइक ऐसा होगा। ये इसको फर्दर काटने से 5 4/5, तो ये हो जाएगा 29/5 समथिंग ऐसा। ठीक है, 29/5 आवर्स। तो डिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड बाय टाइम, स्पीड इनटू टाइम, सॉरी गलती होगी, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है हमारा 200/29 किलोमीटर पर आवर, टाइम है हमारा 29/5 आवर। 29 कट गया, 200/5 दैट इज 4 किलोमीटर्स, सॉरी 40 किलोमीटर्स। तो ये है हमारा क्या, डिस्टेंस। अच्छा, आंसर सिर्फ इतना नहीं है, ये जो डिस्टेंस यहाँ पे निकला ये टोटल जर्नी का है। ठीक है, मतलब जाने का भी है और आने का भी, क्योंकि हमने एवरेज निकाला था। ठीक है, तो एवरेज अगर निकाला है तो दोनों डिस्टेंस है, जाने का डिस्टेंस भी है, आने का डिस्टेंस भी है। अभी हमको सिर्फ बताना था क्वेश्चन के हिसाब से कि गांव पोस्ट ऑफिस से कितना दूर है। तो क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है, अगर मैं इसको 40 से, मतलब 40 को 2 से डिवाइड कर दूं, आधा कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे मिल जाएगी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन, या तो फिर फाइनल आंसर जो हमको चाहिए कि गांव से पोस्ट ऑफिस कितना दूर है। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि गांव जो है वो पोस्ट ऑफिस से 20 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। एक बार अच्छे से देख लो आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो, आपको बाद में लिखने के काम आएगा, तो फिर अभी पॉज करके भी लिख सकते हो अगर वीडियो आप देख रहे हो। आंसर अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, जी हाँ, आंसर है 20, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, an aeroplane flies along the four sides of a square at a speed of 200, 400, 600 and 800 kilometers per hour. Find the average speed of the plane around the field. एक एरोप्लेन है, इसको मैं वहां पे समझा देता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर फील्ड है, तो एक एरोप्लेन यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, और चारों साइड्स में उसकी स्पीड अलग अलग है। समझ लीजिए यहाँ पे उसकी स्पीड है 200 किलोमीटर आवर पर 200 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे है 400 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे है 600 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे है 800 किलोमीटर पर आवर। चार अलग अलग स्पीड है। अभी हमको बताना है कि एवरेज स्पीड उस प्लेन की कितनी रही। ठीक है, तो
Let's take each side of the square be x किलोमीटर। ये भी x है क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो अपने ने सारा डिस्टेंस x किलोमीटर का ले लिया। और हम ये ले लेते हैं कि जो एवरेज स्पीड उस प्लेन की है, ठीक है, एंड जो हमको निकालना है, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन बी y किलोमीटर पर आवर। जो उसकी प्लेन की एवरेज स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है, और जो डिस्टेंस है हर साइड का स्क्वायर के वो x किलोमीटर है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो टाइम टेकन है, यहां पे जो टाइम टेकन है इस वाले में वो होगा 200/x स्पीड बाय, हमको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहला वाला जो मतलब वो है, ठीक है, ये वाला जो समझ लीजिए टाइम जोन मैंने इसको t1 दे दिया, यहाँ पे t1 टाइम लगा, यहाँ पे t2 टाइम लगा, यहाँ पे t3 टाइम लगा, और यहाँ पे t4 टाइम लगा। और ये जो चारों को मैं मिला दूंगा, ठीक है, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, तो ये अपने एक टोटल टाइम होगा। तो टोटल टाइम कितना, डिस्टेंस टोटल अपना 4x है कि नहीं, चारों को मिला देगा टोटल डिस्टेंस 4x होगा ना, और हमको एवरेज स्पीड पता है y। तो ये सारा का सारा जो टाइम है ये इस टोटल टाइम से इक्वल हो जाएगा। यहीं पे मीन्स यहीं पे आपको समझना है। देखिए मैंने क्या किया, इसका एक अपना अलग टाइम निकाला कि इसको कवर करने में उसको इतना टाइम t1 टाइम लगा, इसको कवर करने में उसको t2 टाइम लगा, इसको कवर करने के लिए t3 टाइम लगा, और इसको कवर करने के लिए t4 टाइम लगा, ठीक है। और ये चारों का जो टाइम है वो मिला के इस टाइम से इक्वल होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है अपना 4x और एवरेज स्पीड है y, ठीक है, समझ आया। तो t1 अगर मैं निकालने जाऊं तो अगर उसको मैं लिखूं x बाय 200, इसको लिखूं x बाय 400, इसको लिखूं x बाय 600 प्लस x बाय 800 इज इक्वल्स टू 4x बाय y, तो कुछ गलत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसी इक्वेशन को लेके अपन अगर आगे बढ़ते हैं तो एलसीएम हो जाएगा इसका, x 8 है, 24, ठीक है। तो 2400 अगर इसका एलसीएम आता है तो 12x प्लस 6x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 4x बाय y। ट्वेंटी 25x बाय 2400 इक्वल्स टू 4x बाय y। हमको अल्टीमेटली निकालना था y, तो अगर मैं यहाँ y को निकालने जाऊँ so this will be something like 4x into 2400 by 25x। x कट गए, इसको अगर मैं लिख दूं 4 into 24 into 100 by 25, ये इससे कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो मुझे मिलता है 24 into 16। 24 into 16 होता है 284, नहीं 284 नहीं होगा भाई, 384 जी हाँ। तो मुझे मिलता है 384, सही है ना? हाँ,
So 384 is y, that is the average speed of the plane. यही हमको निकालना था. समझ आया? सारा का सारा ट्रिक यहीं पे है. ये वाला पार्ट अगर आप समझ गए तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है. इसमें ज़्यादा कुछ वैसे है नहीं. ठीक है, एक बार और देख लीजिए सॉल्यूशन को, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपके लिए आगे काम आएगा. ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन है कि नहीं? जी हाँ है, 384. दैट इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, तो आई गेस इस वीडियो में इतना ही अपन देखते हैं. ठीक है, इसका अगला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा बहुत जल्दी ही. तो ये पार्ट अगर आपको समझ आया, अगर यहाँ तक आप वीडियो में पहुँच चुके हैं, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, इसको पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए. कोई भी बुक उठा लीजिए नॉर्मल एप्टीट्यूड का, ऐसा कुछ पर्टिकुलर बुक नहीं है. मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, सारी की सारी बुक्स अच्छी होती हैं. तो आप कोई सा भी बुक उठा लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए. और अगर आप ये आपको हेल्पफुल लगा ये वीडियो तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. ठीक है, थोड़ी सी मदद कर दो भाई की. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.